दुनिया में हमेशा ईमानदारी और सच्चाई का कोई मोल नहीं रहा और ना ही कभी ईमानदारी की हार हुई है, मगर कभी कभी सच्चाई और ईमानदारी को सामने लाने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़ता है और वहाँ पर इस्लामी तालीमात भी रियायत देती हैं, मगर इसका ये मतलब नहीं कि वहाँ पर झूठ बोलना जायज हो जाता है। मगर हाँ, ये जरूर है कि अल्लाह ताला ऐसे झूठ पर पकड़ नहीं फरमाता। नाज़रीन, आज के वाक़या में आपको इसकी जिंदा मिसाल मिल जाएगी, मगर याद रखिए कि ये वाक़या जहाँ पर जहानत की अपनी मिसाल आप हैं, वहीं पर मेरे और आपके लिए एक सबक भी फराहम करते हैं कि बुजुर्ग शख्सियात की बाज़ बातें हिकमत से लबरेज होती हैं, जिनको समझने के लिए हमारे पास शायद दिमाग नहीं होता या फिर हम समझना नहीं चाहते। इसीलिए हम ऐसी बातों का गलत मतलब निकाल लेते हैं या फिर गलत समझ की वजह से ऐसे रास्ते पर चल निकलते हैं जिसका अंजाम तबाही के सिवा कुछ नहीं होता। नाज़रीन, आज के वाक़या की जानिब बढ़ने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करें और राबते की मजबूती के लिए घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो आइए चलते हैं आज के वाक़या की जानिब। ज़ैद बिन असलम अपने वालिद से रवायत करते हैं कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बहरीन का गवर्नर बनाया था, मगर वहाँ के लोग उनसे नाराज हो गए और दुश्मन बन गए, तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें माजूल कर दिया। लेकिन बहरीन वालों को ये अंदेशा था कि कहीं हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दोबारा बहाल करके वापस न भेज दें। तो बहरीन के सरदार ने लोगों से कहा कि अगर तुम उस पर अमल करो जो मैं कहता हूँ तो याद रखो कि मुगीरा कभी वापस नहीं आए। तो लोगों ने उससे कहा कि तुम अपनी तजवीज बताओ। तो उस सरदार ने कहा कि तुम सब लोग मुझे 1 लाख दिरहम जमा करा दो और मैं ये रकम ले जाकर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास हाजिर हो जाऊंगा और कहूंगा कि ये वो रकम है जो हजरत मुगीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खयानत करके मेरे पास जमा की थी। चुनाचे लोगों ने उसकी बात मान ली और उसके पास 1 लाख दिरहम जमा कर दी और वो उनको लेकर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और वो 1 लाख दिरहम पेश किए और अर्ज किया कि ये मुगीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खयानत करके मेरे पास रखवाए थे। ये सुनकर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुगीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया और फरमाया कि सुनो, ये शख्स क्या कह रहा है। उन्होंने पूरी बात सुनने के बाद अर्ज किया कि अल्लाह आपका भला करे, ये शख्स तो झूठ बोल रहा है। वो रकम तो 1 लाख दिरहम नहीं थी बल्कि वो तो 2 लाख दिरहम थे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गुस्सा आया और उन्होंने फरमाया कि ये हरकत क्यों की। तो उन्होंने अर्ज किया कि कुंबे के खर्च और जरूरत ने मजबूर किया था। अब हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस सरदार से कहा कि तुम बोलो, क्या कहना चाहते हो। इधर 2 लाख दिरहम सुनकर उस सरदार के हवास बाख्ता हो चुके थे। कहने लगा, अल्लाह की कसम ऐसा नहीं है, अब मैं आपको बिल्कुल सच बताने वाला हूँ। अल्लाह की कसम, मुगीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मेरे पास न कलील रकम रखवाई थी न ही कसीर, और उसने सारा वाकया सच सच हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सुना डाला। जिस पर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत मुगीरा से फरमाया कि तुमने इस सरदार के बारे में क्या गुमान किया था। हजरत मुगीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि इस खबीस ने मुझ पर झूठा बोहतान लगाया था और मैंने भी पसंद किया कि इसी से हकीकत जाहिर कराई जाए और इसको रुसवा किया जाए। इस वाकया में ये शुबा न किया जाए कि एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु झूठ बोल रहे हैं। वाज़े रहे कि अहकामाते शरइया मकसद के ताबे होते हैं। उनका मकसद उस सरदार से 2 लाख दिरहम वसूल करना नहीं था, क्योंकि अगर वो 2 लाख दिरहम दे भी देता तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो रकम बैतुल माल में जमा करा देते, बल्कि उनका असल मकसद सच्चाई को सामने लाना था, जिसके लिए ये महज एक हीला था जो अकली और शरई तौर पर किसी तरह भी काबिले मुजम्मत नहीं है। इसी तरह हजरत मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है कि एक मर्तबा एक औरत के पास हजरत मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और एक दूसरे अरब नौजवान ने शादी के लिए पैगाम भेजा। वो नौजवान खूबसूरत और उसकी जवानी शबाब पर थी। दोनों के जवाब में
उस औरत ने ये पैगाम भेजा कि मैं तुम दोनों का रिश्ता उस वक्त तक कबूल नहीं करूंगी जब तक तुम दोनों को देख ना लूं और तुम्हारी बातें सुन ना लूं, और अगर तुम चाहो तो आ सकते हो। जिस पर ये दोनों उस खातून के पास पहुंच गए। उस खातून ने पर्दे में उन दोनों को ऐसी जगह पर बिठाया जहां से वो उनको देख भी सके और उनकी गुफ्तगू भी सुन पाए। जब हजरत मुगीरा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस नौजवान को देखा और उसकी खूबसूरती, जवानी और खदोखाल को देखा तो उस औरत की तरफ से मायूस हो गए और ख्याल किया कि वो इनको उस नौजवान पर कभी तरजीह न देगी। मगर फिर न जाने उन्होंने क्या सोचा और उस नौजवान की तरफ मुतवज्जे हो गए और उससे कहा कि तुम खूबसूरत और साहिब हुस्न तो हो ही, जो कि अच्छी बात है, मगर क्या तुम में कुछ और औसाफ भी हैं? उसने कहा कि हाँ, और अपने बेशुमार महासिन शुमार कराने के बाद खामोश हो गया। इसके बाद हजरत मुगीरा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि तुम्हारा हिसाब कैसा है? तो उसने कहा कि हिसाब में मुझसे कभी गलती नहीं हो सकती और मैं राई के दाने से बारीक फर्क भी पकड़ लेता हूँ। जिस पर मुगीरा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मेरा हाल तुमसे बिल्कुल बरअक्स है। मैं तो घर के कोने में थैली रख देता हूँ, घर वाले जहाँ चाहते हैं खर्च करते रहते हैं। मुझे खर्च की खबर उस वक्त होती है जब वो दूसरी थैली तलब करते हैं। उस औरत ने अंदर बैठे हुए सोचा कि वल्लाह ये शेख जो मुझसे किसी चीज का मुहासबा न करे उस शख्स से कहीं ज्यादा बेहतर है जो राई के दाने से भी छोटी चीज पर नजर रखने वाला हो। और फिर उसने हजरत मुगीरा रजी अल्लाह ताला अन्हु का रिश्ता कबूल करके उनसे निकाह कर लिया। नाज़रीन, ये थी उन असहाब की जहानत और कमाल की लियाकत जिनके नाम के साथ हम रजी अल्लाह ताला अन्हु लिखना और बोलना पसंद करते हैं। यहाँ पर उन्होंने खवातीन की सोच और उनकी ख्वाहिशात को मद्देनजर रखते हुए सिर्फ एक सवाल किया जिसका जवाब अगरचे दुरुस्त और इंतहाई माकूल था, मगर खवातीन के यहाँ वो इंतहाई नामाकूल और गलत तरीन हरकत थी, क्योंकि खवातीन ऐसे मर्द को हमेशा तरजीह देती हैं और पसंद करती हैं कि जो उन पर माल लुटाने वाला हो और अखराजात पर किसी किस्म की कदगन और रोक टोक से गुरेज करता हो। इसलिए अगर आप भी अपनी अज़दवाजी जिंदगी में खुशी और सुकून के साथ रहना चाहते हैं तो रकम की एक गड्डी घर वालों को देकर भूल जाया करें, और जब वो मजीद रकम का मुतालबा करें तो साबका रकम का हिसाब किताब लिए बगैर नई रकम बीवी की हथेली पर रख दिया करें, और यकीन जाने कि आप दुनिया के बेहतरीन शोहर के तौर पर पहचाने जाएंगे और आपकी बीवी दूसरी खवातीन के सामने आपकी तारीफों के पुल बांधकर उनको खूब जलाएगी। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और कमेंट्स में ये जरूर बताएं कि आपको अज़दवाजी जिंदगी के लिए हजरत मुगीरा रजी अल्लाह ताला अन्हु की सलाह कैसी लगी।